दुनिया हमेशा प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती ही आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता है। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तन हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं। मन और मकान वक्त वक्त पर साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मकान में बेमतलब का सामान और मन में बेमतलब की शंकाएं भर जाती है। 1000 लड़ाई जीतने से अच्छा है अपने आप को जीतना, फिर तुम्हारी है, इसे तुमसे कोई नहीं ले सकता। जब आपका मन पूरी तरह से आज़ाद होता है तो आप जीवन मृत्यु उसके सही स्वरूप देख पाते हो। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से जो व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। एक व्यक्ति समझदार व्यक्ति से अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हो तो चिंता क्यों, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा नहीं है। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे शायद आशाएं रखी जिससे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति में मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि आप अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जीवन ना फल कल में है ना आज में, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो जाए। मनुष्य को मोह माया में पड़कर अपना कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है, यदि इच्छाओं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए
जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखे तथा इच्छाएं सीमित रखे। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्म को छोड़ कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आस्तिक रहित होकर कर्म करते हैं। तुम अपने विश्वासों की उपज हो। तुम जिस चीज़ विश्वास करते हो तुम वही बन जाते हो। जो स्वयं पर विश्वास करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं उन्हें सफलता ज़रूर मिलती है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाता चाहता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठे और दूसरों का हित सोचे। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को असफलता की दिशा में ले जाना है तो मन को काबू करना बहुत ज़रूरी है। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाना जाता है। इनमें कोई भी रूप बड़ा या छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यही धर्म है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है तो मन में अशांति और दुख प्राप्त होता है। जो व्यक्ति मन और इंद्रियों को शांत करने के पूर्ण विश्वास से अपना ध्यान भगवान में लगाता है उसे ईश्वर का ज्ञान और अस्तित्व अवश्य अनुभव होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही है। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है। संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्मपंथ पर बढ़ता जाता है वो सदा शांति, सुख और मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाता है। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी समान है। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के 1000 इंसान है। धर्म केवल इसलिए है क्योंकि उसमें परमात्मा है। मनुष्य का जीवन केवल
उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की गलत गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में वाणी को स्वयं में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव की कभी भरे नहीं जा सकते। जब हम स्वयं जीवन शिल्पकार हैं, तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं, जीवन में मुस्कुराते हैं। एक बार माफ़ करके अच्छे बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। न हार चाहिए न जीत चाहिए। जीवन में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा न हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही न बचे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बातें करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपना मृत्यु से भी बदरत है। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें कभी रखनी ही नहीं चाहिए थी। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो और हमेशा ईश्वर से बने रहे। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन में स्थिति में धैर्य बनाए रखना। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति का जीवित और ना मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मन की गलत विधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। वो लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। जो समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा धर्म है। वह जो इस ज्ञान के विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन है। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बातें करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु की बदौलत है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। व्यक्ति या जीवन कर्म उसके भाग्य का निर्माण करता है। मन बहुत चंचल है, जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे ज़रूर देगा। लेकिन हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है।
जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी बंद नहीं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर